हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हिंदी के सेट जे का अध्ययन करने वाले हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलादे का क्या काम करता था? तो यह मलादे का काम पतंग बनाने का करता था। अगला प्रश्न, पेशगी के शीर्षक कहानी में कॉमरेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? तो कितने मिलते थे दोस्तों? 4,000 प्रति माह मिलते थे। अगला प्रश्न, दमित्रिच चरब्यकोब क्या देख रहा था? कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो यह सर्कस देख रहा था। अगला प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो उन्हें 1997 को प्राप्त हुआ था। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है। जूटन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? तो पशु की खाल 10 रुपए में बिकती थी। तिरछी शीर्षक पाठ में बैंक ने नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो नेपाली चौकीदार का नाम थापा था। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि थे। कनिकिया का अर्थ क्या होता है? तो कनिकिया का अर्थ वधु होता है। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका प्रकाशन 1936 में किया गया था। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो जयशंकर भारतेंदु युग के कवि थे। तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह संकेतवाचक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य कौन है? इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, यह शुद्ध वाक्य है। अग्नि शब्द का विलोम क्या है? तो अग्नि का विलोम जल है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है बेफिक्र होना। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते तो वो क्या कहलाते हैं? तो यह पदबंध कहलाते हैं। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो धार्मिक शब्द में इक प्रत्यय है। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण रंगीला होगा। दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका उपसर्ग दूरा है। तनुज शब्द स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो तनुज का स्त्रीलिंग तनुजा होता है। दौलत शब्द कौन लिंग है? तो दौलत शब्द स्त्रीलिंग है। कलम शब्द का कौन संज्ञा है? तो कलम जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? पूर्ण विराम चिन्ह ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द प्राप्ति है। संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संयम का सम जोड़ यम होता है। ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड का उच्चारण स्थान मृदा है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन है? श है। अ वर्ण किस प्रकार का स्वर उदाहरण है? तो अ संयुक्त का उदाहरण है। ढ कौन व्यंजन है? तो ढ स्पर्श व्यंजन है। भैरव रामायण शीर्षक रचना किसकी है? तो भैरव रामायण तुलसीदास की। कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? इसका स्थायी निवास वृंदावन था। वैशाख शीर्षक नाटक रचित है? तो यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। सभा खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो सभा सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो यह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है।
गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो यह रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है? तो हरचरना गरीब लड़का है। निम्नलिखित में से कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? तो कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो यह राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जायस में हुआ था। जागे वज्रराज कुंवर कवल कुसुम फूले इस पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पद की है। हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? 44। तुलसीदास क्या पहनते थे? तो यह कौपिन पहनते थे। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छपाए हैं? इसमें 416 छपाए हैं। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो भूषण जी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो इसमें 52 मुक्तों की व्याख्यान किया गया है। बारी बात शब्द का अर्थ क्या है? तो बारी बात शब्द का अर्थ होता है बादल। प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो यह जयशंकर प्रसाद है। जिन खंडों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द तत्सम है। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदायों को क्या कहते हैं? तो उसे शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो इसका रूपांतरण अव्यय। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण है? तो यह भूतकाल का उदाहरण है। मोहन मुझे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह यौगिक क्रिया का उदाहरण है। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह संबोधन कारक का उदाहरण है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो यह किस युग के साहित्यकार हैं? यह भारतेंदु युग के हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलहू राम कौन था? तो पोलहू राम सिपाही था। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो यह फ्री प्रेस के मालिक थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? संपूर्ण क्रांति के शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यह बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो इसकी प्रकाशित 1922 ईस्वी में हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने निरातत्व की साधना की थी? तो निरातत्व की साधना महात्मा गांधी ने की थी। अजय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? तो नियमित लेखन 1918 ईस्वी के बाद किया था। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विरोधी विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? तो इसमें सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की भूमिका रही। भगत सिंह को फांसी किस वर्ष हुई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी।
भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटिकिन किस विषय के विद्वान थे? तो यह अर्थशास्त्र के थे। निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कालिदास के अवार्ड से जगदीश चंद्र माथुर को किया गया है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उदित है? तो यह बोलते क्षण से है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? इनके सलाहकार परशुराम सिंह थे। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो मोहन राकेश सरिका के संपादक रहे हैं। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? उस लेखक का नाम उदय प्रकाश है। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती कौन है? बिस्नी की पड़ोसन है। प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह निबंध है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण ट है। जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए एक शब्द क्या है? सम्मेलन है। पॉकेटमार शब्द में कौन सा समास है? तो पॉकेटमार में तत्पुरुष है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है किस कारक का उदाहरण है? तो यह संबंध कारक का उदाहरण है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर बसाना विवाह करना मुहावरे का अर्थ है। कृपा शब्द का विशेषण क्या है? इसका विशेषण कृपालु है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो वह 21 वर्ष के थे। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो पलंग के नीचे टिट्टी गिर पड़ा। विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भगत सिंह का है। कौवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान कंठ है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 5 है। संधि के कितने भेद हैं? तो इसके भेद 3 है। निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? तो निष्फल का संधि विच्छेद नि जोड़ फल है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द नुपुर है। सोमार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोमार व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। सूर्य का प्रवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का प्रवाची शब्द मरीचि है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो यह कवित्री। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसे पद कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।